हेलो बच्चों, क्या हालचाल? सब बढ़िया? मैं भी बहुत बढ़िया। और आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। और मैं अपने सेशन के जो कंसेप्ट हैं या टॉपिक्स हैं उनको कवर करने से पहले आपको पहले अपने ब्राइंट एकेडमी का प्रॉमिस याद दिला देता हूं कि हम लोगों ने आपसे क्या प्रॉमिस किया था। ठीक है, ब्राइंट एकेडमी की तरफ से हमने बोला था कि ठीक है, अब जो दिसंबर अटेम्प्ट आने वाला है उसके अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर नंबर 6 को मैं फास्ट ट्रैक लूंगा। और डेफिनेटली आपको इसके अलावा कहीं भी से क्लास लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इस बात का मैंने आपसे वादा किया था। ठीक है, उसी वादा को निभाने के लिए हम आपके सामने आए हैं। और मैंने साथ के साथ प्रॉमिस के अंदर मैंने आपको ये भी बताया था कि जो फास्ट ट्रैक है ऑन द रेगुलर बेसिस पर वो आएगा 15 अगस्त के बाद, यानी बेसिकली मैं कहूं तो सितंबर शुरुआत से आपका फास्ट ट्रैक स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि फास्ट ट्रैक लूंगा तो फास्ट ट्रैक के अंदर जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन्हें लोग टफ बोलते हैं, जिनको लेंदी बोलते हैं, मैं उनको उसमें कवर करूंगा और उसका डेफिनेटली 100% कवरेज के साथ आऊंगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि मैंने आपको कोर्स कंटेंट को जो एनालाइज कराया था तो उस टाइम पर मैंने आपको ये भी बताया था कि आपका जो फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग है वो आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर द पर्पज ऑफ द इंटर एग्जामिनेशन, फाइनल एग्जामिनेशन। इसके साथ साथ जब आप कॉर्पोरेट में जॉब करोगे तो वहां पर भी यही चीज आपको काम आने वाली है। साथ के साथ जितने भी इंटरव्यूज के अंदर सवाल होते हैं जो कि आपके रिलेटेड टू R2R होता है। R2R का मतलब होता है जो आपकी अकाउंटिंग की प्रोफाइल होती है, उस अकाउंटिंग की प्रोफाइल से रिलेटेड आपको यही सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है ना? तो डेफिनेटली हमें ये बात तो समझ में आ गई होगी कि बेसिक जो अकाउंटिंग है, जो अकाउंटिंग फंडामेंटल है, उसको हमें पढ़ने की जरूरत तो है। मैंने आपके साथ साथ ये भी बताया था कि मैं बेसिकली नोट नहीं करवाऊंगा। मैं नोट उतना ही करवाऊंगा जितना मुझे लगता है कि आपको थोड़ी नॉलेज देने की रिक्वायरमेंट और है, क्योंकि नहीं तो इस सेशन बहुत बड़े बड़े होने स्टार्ट हो जाएंगे, वो रेगुलर बैच का पार्ट बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि फास्ट ट्रैक है थोड़ा सा उसी बेसिस पर लूंगा। बट आप ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि इस सेशन के अंदर मैं एज ए रेगुलर लूंगा, बस मैं नोट डाउन बहुत कम कराऊंगा। नोट डाउन में तभी कराऊंगा जब मुझे कुछ एग्जांपल्स देने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और एग्जांपल देने की मुझे जरूरत पड़ेगी। और साथ के साथ जब मैं सवाल सॉल्व कराऊंगा तो मैं उसको नोट डाउन करवाऊंगा। अदरवाइज लिटरेचर जो वाला जो पार्ट है मैं उसको डेफिनेटली यहां पर नोट नहीं करवाऊंगा। ठीक है, आज हम बेसिक अकाउंटिंग यानी कि फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग को स्टार्ट करते हैं। और फंडामेंटल अकाउंटिंग में बिल्कुल बेसिक से लेने वाला हूं। ठीक है, आपको देखो क्या होता है, बेसिकली मैं मानता हूं कि टॉपिक शायद हो सकता है कि आपको बोरिंग लगे, लेकिन लाइफ के अंदर बड़ा इंटरेस्टिंग रोल है इनका। यानी कि लाइफ के अंदर जब भी आप कॉर्पोरेट लाइफ में काम करोगे या इंटर क्वालिफाई करोगे, आप फाइनल में जाओगे तो ये सारी की सारी चीजें आपकी एज इट इज काम आने वाली हैं। इन्हीं से आपकी अकाउंटिंग में बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनती है। ठीक है, उसी आधार पर जो हमने आपको दिया था उसी आधार पर हम आज स्टार्ट करने वाले हैं आपके लिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यानी कि फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग। मैं आपको टॉपिक डाल देता हूं। बेसिकली मुझे यहां पर फर्स्ट जो चैप्टर है वो लेना चाहिए था, लेकिन मैं इसको बिल्कुल स्किप कर रहा हूं, नहीं तो तुम रोने लग जाओगे सर, इतनी थ्योरी नहीं पढ़ानी थी। हमने नहीं बोला था, मैंने बोला मेरे बच्चे मेरे बाबू टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं जब आप फाइनल में आओगे तो फाइनल के अंदर जब हम उसका बेसिक पढ़ाएंगे इंडेस का, IFRS का, तो मैं वहां पर डेफिनेटली अकाउंटिंग के फ्रेमवर्क की भी बात करूंगा। ठीक है, मैं बेसिक दूंगा, आपके दिमाग में आएगा फ्रेमवर्क क्या, मैं डेफिनेटली उन सवालों के जवाब दूंगा। हम आपके सामने कुछ टाइम के बाद आपके लिए, यानी कि अभी नहीं, जैसे आपके प्रॉपर तरीके से फास्ट ट्रैक आपके अनाउंस हो जाएंगे, जैसे DT का फास्ट ट्रैक स्टार्ट होने वाला है, लॉ का आपका फास्ट ट्रैक स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, हमने FM का भी सोचा कि FM का भी फास्ट ट्रैक हम लेकर के आएंगे। ठीक है, इंटरमीडिएट के मैक्सिमम सब्जेक्ट के आपका फास्ट ट्रैक आने वाले हैं कुछ टाइम के बाद, आपको सर अनाउंस करने वाले हैं, तो आप डेफिनेटली उसको बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा। अब मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे फास्ट ट्रैक आपका अनाउंस होगा उसके बाद आपके टेलीग्राम चैनल पर जो आपकी क्वेरी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक ग्रुप बना दिया जाएगा। आपको जितने भी डाउट्स हैं, सवाल हैं, आपको उसमें भेजने हैं, उनके सारे के सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे। या तो बच्चे आपस में कॉन्वर्सेशन कर लेंगे, नहीं तो डेफिनेटली लास्ट सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। यानी कि जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है वो डेफिनेटली आपको सॉल्यूशन देगा। क्या तो थोड़ा सा आपको उस चैनल का वेट करना है, वो वेट तब तक करना है जब तक कि सारे सब्जेक्ट के आपके क्या ना जाए मेरे बच्चे, तब तक आपके क्या ना जाए, आपके फास्ट ट्रैक स्टार्ट ना हो जाए। बट अभी से कोशिश मेरी ये
रहेगी कि हम यहाँ से जो अकाउंटिंग फंडामेंटल है, आपके पास वैसे भी एक ब्राइट एकेडमी का चैनल दे रखा है, आप वहां जाकर के फिलहाल के लिए क्वेरी कर सकते हो यदि कोई आपकी क्वेरी है तो। मैं जो पढ़ा रहा हूँ उससे रिलेटेड क्वेरी आपको इमीडिएटली पूछनी है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब कुछ बच्चों को दिमाग मारो सर कि हम आगे की क्वेरी नहीं पूछ सकते, पूछ सकते हो, बट फिर बाकी बच्चों को थोड़ा सा समझ में भी दिक्कत आएगी। मैं चाहता हूँ कि जैसे जैसे टॉपिक कराता जाऊं वैसे वैसे क्वेरी आप उठाते हुए चले जाए, ठीक है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या बेटा, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग। फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग में क्या है, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग में है जो आपकी अकाउंटिंग का बेस है, जहां से आपकी कॉमर्स में जो आप पढ़ते हो अकाउंटिंग, उसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो यहीं से स्टार्ट होता है, और यही आपकी अकाउंटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। इसके पीछे सिंपल सी वजह है, क्या वजह है मेरे बच्चे, क्योंकि ये आपका हर जगह काम आता है। चलिए अब हम बात समझते हैं टॉपिक नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 ले रहा हूं आपके स्टडी मटेरियल का, और उसका चैप्टर नंबर 2 है अकाउंटिंग प्रिंसिपल कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस। अब हमें ये समझना है कि भाई अकाउंटिंग के प्रिंसिपल है क्या है, यानी अकाउंटिंग को करने का आधार क्या है, हम किस बेस पर करेंगे। किसी आइटम का हमें ट्रांजैक्शन दे, कोई ट्रांजैक्शन दे रखा है, उस ट्रांजैक्शन को हम किस तरीके से ट्रीट करेंगे, इस बात की गाइडलाइंस, इस बात के रूल्स, इस बात के प्रिंसिपल, इस बात की मेथोलॉजी, इस बात की गाइडलाइंस जहां पर दे रखी है उन्हीं को बोलते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल। बात समझ में आ रही है, अकाउंटिंग करने से रिलेटेड जो रूल्स रेगुलेशन प्रिंसिपल जो दे रखे हैं उन्हीं को बोलते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कंसेप्ट या कन्वेंशंस। एक एक के बारे में बात करने वाला हूं, अभी मैं जो बात करने वाला हूं पहले हम ये समझना कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते क्या है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल को डेफिनेटली बेसिकली मैंने आपको सिंपल सिंपल सा मोटा मोटा सा मैंने आपको समझा दिया है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब है ऐसे रूल्स रेगुलेशन जो हमें अकाउंटिंग करने में सपोर्ट करते हैं, जो हमारे प्रैक्टिस को एक बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। उसी चीज का यहां पर आपको मीनिंग लिखा हुआ है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द बेसिक्स रूल विच एक्ट एज ए प्राइमरी स्टैंडर्ड फॉर रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। जो बिजनेस के ट्रांजैक्शन हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए जो प्राइमरी रूल्स दे रखे हैं, जो प्राइमरी गाइडलाइंस दे रखी हैं, उन्हीं को हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहते हैं, ठीक है। एंड मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इसमें बहुत सारी बातें आ रही हैं, बहुत सारी बात मतलब क्या कहना चाहता है, मैं कहूं तो आपको हाईलाइट देखो, मैं आपको हाईलाइट कर देखूं, मैं आपको बेसिकली वही हाईलाइट करने की कोशिश करूंगा अभी, यानी कि बेसिक रूल्स, ठीक है, प्राइमरी स्टैंडर्ड्स, रिकॉर्डिंग, ठीक है ना, किसको, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है इसके अंदर, मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने, दे प्रोवाइड्स स्टैंडर्ड फॉर साइंटिफिक अकाउंटिंग प्रैक्टिस और प्रोसीजर। यहां पर बोलती प्रैक्टिस और यानी कि प्रोसीजर, यानी कि उसका सिस्टमेटिक पैरामीटर्स किस तरीके से देखा है। डेफिनेटली टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अभी आपको इतना समझना है कि जो बिजनेस में ट्रांजैक्शन होते हैं, बिजनेस में ट्रांजैक्शन कौन से होते हैं, जो फाइनेंशियल होते हैं, इकोनॉमिकल जो ट्रांजैक्शन होते हैं, उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कैसे करना है, उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कैसे करनी है, उनके जो प्रैक्टिस है, जो प्रोसीजर है वो क्या रहने वाला है, उनका फाइनेंशियल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उन पर क्या इंपैक्ट आने वाला है, इन सारी चीजों की जो गाइडलाइंस दे रखी है, जो रूल्स रेगुलेशन दे रखे हैं, वही आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। अब सवाल ये आता है कि सर ये तो ठीक है, हमें समझ में आ गया कि हम कोई काम करना चाहते हैं, उस काम को करने से रिलेटेड कोई प्रोसीजर होता है, कुछ उसके तरीके होते हैं, उसके कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, मेथड्स होते हैं, लेकिन सर है कहाँ ये, सोर्स कहाँ है। तो मैं इस बात को कहूं बेटा क्या, मैं कह दूं यहां पर सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, जो सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, मुझे लगता है इसको नोट कराने की जरूरत थी, मैं लिख दिया है। सेट ऑफ प्रिंसिपल आपको कहां कहां पर मिलेंगे मैं इनकी भी बात करूंगा, ठीक है ना। पहला है आपका मेरे बच्चे क्या बेटा, गैप, ठीक है, जनरल अकाउंटिंग एक्सेप्टेड प्रिंसिपल। दूसरे हैं एएस और तीसरे हैं इंड एएस। मैं इसके साथ साथ ले रहा हूं, या मैं कहूं तो पूरा ले लेता हूं मैं एक बार के लिए।
विद कंपनीज एक्ट। ठीक है ना, आपको कंपनी एक्ट के साथ में इसको देखना है। अब देखो क्या है, मैंने बोला कि किसी ट्रांजैक्शन को ट्रीट कैसे करना है, उसके रूल्स रेगुलेशन जहां पर दे रखे हैं, जिस सेट ऑफ बुक्स में दे रखे हैं, वही है हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल की बुक। अब हमें यह समझना है कि सर दे कहां रखा है। मैंने बोला अकाउंटिंग गैप, गैप है एक तो, दूसरा एएस है, इसकी चर्चा करूंगा, तीसरा है इंड एएस। यानी कि अकाउंटिंग का जो गैप दे रखा है हमारा, उस गैप के अंदर यही लिखा है कि हमें बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कैसे करना है, उसको किस तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंटेन करना है, उसका प्रोसीजर क्या रहने वाला है, उसका फाइनल अकाउंट पर इंपैक्ट क्या आएगा, उसकी प्रेजेंटेशन क्या होगी, उसका मेजरमेंट क्या होगा, उसका रिकॉग्निशन क्या होगा, उसके डिस्क्लोजर भी क्या होंगे। सारी की सारी जो चर्चा है, वो पहला हमारे पास जो सेट ऑफ बुक है वो होता है गैप, यानी कि लोकल गैप। हम इंडिया के रहने वाले हैं, तो इंडिया के इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट में जो हमारी प्रैक्टिस, जो हमारे अकाउंटेंट फॉलो करते हुए हैं कि हमें किसी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कैसे करना है, उसकी गाइडलाइंस उस बुक में दे रखी है। ठीक है, वो क्या है उसकी भी चर्चा नीचे कर रखी है। देखो नीचे बाकायदा मैंने इसको हाईलाइट कर रखा है कि गैप क्या है, इसकी भी यहां पर मैंने डेफिनेशन दे रखी है। मेरी बात क्लियर है। दूसरा, हम बात करते हैं एएस में। एएस जो है हमारा, बेसिकली ये भी हमारे पास क्या देता है बेटा, ये भी हमें प्रिंसिपल बताता है अकाउंटिंग करने के क्या तरीके होंगे। साथ के साथ इंड एस भी यही है। मैं कहूं तो दोनों के दोनों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही हैं। एक ग्लोबलाइज तरीके से है जो कि फिर वर्ल्ड वाइड लेवल पर एप्लीकेबल होता है, उसे इंड एस बोला जाता है। एक इंडिया के ही हैं, क्योंकि हमें गैप इनफ नहीं थे, क्योंकि बिजनेस का नेचर है वो बदलता रहता है, इसलिए हमने क्या किया, गैप के साथ साथ हमने कुछ प्रिंसिपल्स बना दिए जो रूल बेस्ड थे। क्या थे मेरे बच्चे, रूल बेस्ड। जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे वो रूल बेस्ड थे कि भैया ये हैं, इनका ट्रीटमेंट आपको ऐसे से करना है। यानी कि क्या होता है कि जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो कुछ बिजनेस में ऐसे ट्रांजेक्शन आते हैं जिन पर बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, बहुत सारी उस पर कहे तो लोगों को कॉन्फ्लिक्शंस होते हैं कि भैया इसका ट्रीट हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। इसलिए यहां पर क्या किया, आईसीएआई ने, इसका नाम आईसीएआई ने, ओ माय गॉड, आईसीएआई ने क्या किया है, आईसीएआई ने क्या किया है, आईसीएआई ने इनको क्या किया, कुछ प्रिंसिपल बना दिए। भैया इसके कॉन्फ्लिक्शन था, हमने इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना दिया। ये लगता है कि यहाँ पर इस चीज का या इस ट्रांजैक्शन के अलग अलग सिनेरियो क्रिएट हो सकते हैं, इनका हर बिजनेस के हिसाब से ट्रांजैक्शन नेचर बदल सकता है। कुछ हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी थी ट्रांजैक्शन में, तो उनको हमने क्या कर दिया, स्पेसिफाइड उसका ट्रीटमेंट दे दिया, जो हमारे पास कहां पर है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सिमिलर पैटर्न पर आपके इंडेस में भी यही चर्चा दे रखी है। ठीक है, अब देखो गैप क्या है, मैं गैप की बात करूंगा। गैप इंडिकेट करता हाउ टू रिपोर्ट इकोनॉमिक इवेंट। इकोनॉमिक इवेंट का मतलब है जो हमारे पास ट्रांजैक्शन है, कब अकर हो रहा है, इकोनॉमिक इवेंट डेट है, उस ट्रांजैक्शन को किस तरीके से रिपोर्ट करना है। ठीक है, यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन इन ड्राफ्टिंग देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी कि किसी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड कब करना है, कैसे करना है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए ये सारी बातें उसमें बता। दे आर टू बी फॉलोड बाय ऑर्गेनाइजेशन so that the users of accounting information have an optimum level of consistency in the financial statement they use for analyzing companies for the investment purpose। यानी कि आपको उनको रिपोर्ट ऐसे करना है, कोई भी व्यक्ति इन्वेस्टर्स में पैसा लगाने आए तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इजीली एनालाइज कर पाए, आपकी रिपोर्ट को एनालाइज कर पाए। इस रिपोर्ट को बनाने से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिसेस थी, कुछ प्रिंसिपल्स दे रखे हैं, वो सारी बातें आपको यहां पर दे रखी है। सच अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैव बीन डेवलप्ड बाय फ्रॉम रिसर्च। रिसर्च का मतलब है, तो रिसर्च का मतलब क्या होता है, मान लो कोई ट्रांजेक्शन है, ठीक है, हम पुराने जमाने की बात करते हैं, पहले जमाने की बात करते हैं। मान लो कि राम था, राम एक बिजनेस करता है, तो राम ने बोला कि भैया देखो मैं तो इन्वेंट्री को ऐसे रिकॉर्ड करता हूँ, मैं ऐसे ऐसे हिसाब किताब लगा कर रख देता हूँ। अब पहले चलता हुआ आया, बोला अच्छा वो ऐसे करता। जैसे हम देखे कोई काम करते हैं, तो किसी काम को जब हम करते हैं और मान लो वही काम ने किसी व्यक्ति से सीखा था, तो हम कहते हैं उस व्यक्ति ने ऐसा किया था, हमें इसको इस काम को ऐसे करना है। मेरी बात समझ में आ रही है। इसी चीज को यहां पर देखा गया है। तो यानी कि यदि कोई पहले से प्रैक्टिस चलती हुई आ रही है तो उस प्रैक्टिस को हमने फॉलो किया, लेकिन क्या हुआ कि टाइम के हिसाब से प्रैक्टिस में चेंजेस आने लग गए।
ट्रांजैक्शन की अंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगी, बिजनेस में हमारी समझ होने लग गई, बिजनेस की हमारी इंटेलेक्चुअल चीजें बढ़ने लग गई, तो लगा कि नहीं चीजें बदलनी चाहिए। तो जो प्रैक्टिस आ रही थी वो प्रैक्टिस यूज करनी है आपको, अब टाइम के हिसाब से सर्कमस्टांसेस चेंज करना है, वो चीजें दिख रही है। तो कुछ रिसर्च से आती है, किसी चीज का हम सोचते हैं, कुछ प्रैक्टिस से आती है। एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेज, यानी मैंने बोला ना, जैसे मैं रहीम चाचा के पास गया था, रहीम चाचा ने देखा कि ये काम ऐसे कर रहा है, अब मैं घर पे वो काम कर रहा हूँ, मुझे लगा कि नहीं यार ये काम उस काका ने ऐसे किया था, तो फिर मैं उस काम को वैसे करने लगता हूँ। तो अब एक कर रहा है, फिर दो कर रहा है, फिर सब लोग लगते हैं कि यार उसमें, जैसे छोटा सा एग्जांपल और मैं आपको इस बात को एनालाइज कर दूं, कि जैसे देखा होगा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देते हैं किसी भी केस पर, तो अब फ्यूचर में यदि कोई ऐसा ही केस आएगा, तो उस पर जो जज अपना डिसीजन सुना रहा होगा, तो रेफर कर देगा उस जजमेंट का कि भैया उस जजमेंट में ऐसा हुआ था, ऐसा हो रहा है। इसी को बोलते क्या, एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेज। किसी चीज की प्रैक्टिस पहले से आती आ रही, करते हुए लोग आ रहे हैं, तो हमने उसी को कॉपी पेस्ट करके अप्लाई कर दिया। मेरी बात समझ रही है? कुछ चीजों पर सोचते हैं, अब मान लो कोई ट्रांजेक्शन ऐसा है जिसके बारे में किसी ने पहले प्रैक्टिस ही नहीं चल रही है, नया नया है, तो हम उस पर सोचना स्टार्ट करते हैं, रिसर्च करना स्टार्ट करते हैं, उसके इम्पैक्ट देखना स्टार्ट करते हैं, उसको बोलते हैं रिसर्च। क्लियर है? प्रोनाउंस प्रोनाउंसमेंट ऑफ रेगुलेटर्स, कुछ रेगुलेटर भी बताते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट है, बोलते भैया इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, ठीक है ना, तो गाइडलाइंस होती है। बैंक की बात करते हैं, बैंकिंग कंपनी में तो उनके लिए आरबीआई गाइडलाइंस देती है, भैया ऐसे करो ऐसे करो। तो कुछ आपके पास क्या होता है, प्रोनाउंसमेंट्स ऑफ रेगुलेटर्स के भी होते हैं। इन इंडिया की बात करें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये एएस पर या इंडेस पर। याद रखना मेरे बच्चे, मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोल रहा हूं, तो इस बात को दिमाग में फिट कर लो, एएस और इंडेस दोनों की बात कर रहे हैं, दोनों एक ही है, मैं कहूँ दोनों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही है। फर्क इतना है, कुछ ओल्ड है हमारे पास, कुछ अभी नए वाले हैं, ठीक है ना, तो बता इतना सही है। तो जो अकाउंटिंग, हमारी अकाउंटिंग इंडिया के अंदर बेसिकली एएस के हिसाब से की जाती है, ठीक है ना। अब जैसे मैंने बोला कि एएस में क्या देगा, जो फॉर्मेट है, किस चीज का फॉर्मेट कैसे होगा, फाइनल अकाउंट बनाने के फॉर्मेट कहां पर होंगे, वो हमारे कहां देंगे, मेरे बताओ। बोला है कि जो शेड्यूल है, जो शेड्यूल थर्ड है, इसकी डिवीजन वन, फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड है, तीन डिवीजन है। बोले ऐसी कंपनियां जो एएस अप्लाई करती हैं, उन पर शेड्यूल थर्ड का डिवीजन वन के फॉर्मेट लगेंगे, सिमिलर शेड्यूल थर्ड के सेकंड डिवीजन के फॉर्मेट उस पर लगेंगे जो कंपनियां इंड एस अप्लाई करती हैं, और ऐसी कंपनी जो एनवीएफसी में आती हैं, उन पर आपके शेड्यूल थर्ड की डिवीजन थर्ड के अंदर क्या लगने वाले हैं आपके। अब क्या है, एएस बोलता है भैया ऐसी कंपनी जिन पर एएस लगते हैं ना, और पर कंपनी एक्ट 2013 का शेड्यूल थर्ड की डिवीजन फर्स्ट के फॉर्मेट अप्लाई होंगे, ये हमारे एएस का मेंशन है। तो यही बोला गया कि जो इंडिया की हम बात कर रहे हैं, तो इंडिया में गैप चल रहा है, अब गैप के साथ साथ अब एएस आ गए, अब इंडेस भी आ गए, इन सारे के सारे सेट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अंदर वही रूल्स रेगुलेशन दे रखे, किसी ट्रांजेक्शन को ट्रीट कैसे करना वो यहां पर दे रखा है, ठीक है। क्योंकि बेटा थ्योरी है, ये सत्संग है, इसमें चलेगा, ये सत्संग आपको दिल पर पत्थर रख लो और बस सत्संग को सुनते हुए जाओ, क्योंकि अभी हमें कुछ करना नहीं है। जैसे इसके एस्पेक्ट स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे इसके कन्वेंशन स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे इसके प्रिंसिपल स्टार्ट हो जाएंगे, वैसे आपका प्रैक्टिकल कंटेंट आना स्टार्ट हो जाएगा। बस आपको एक एक सेशन ये लेना है, एक सेशन अलग से और दो सेशन लेने, उसके बाद आपके हर चीज को विद एग्जांपल प्रैक्टिकली मैं आपको समझाऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेनी। लग रहा सर हम बोर हो रहे हैं, देखो लिखा भी हो बेटा बकायदा, आईसीआई ने जो बनाए हैं एएस है, लॉ लेट डाउन इन द रेस्पेक्टिव एप्लीकेबल स्टेटस लाइक शेड्यूल थर्ड में जो दे रखा है, शेड्यूल थर्ड में क्या है, फॉर्मेट ऑफ फाइनल अकाउंट दे रखे हैं। कंपनीज 13 में रिक्वायर्ड टू फॉलो बाय ऑल कंपनी, जितनी भी कंपनीज है सबको भैया ये फॉलो करने हैं, जिनके स्पेसिफिक रेगुलेटर नहीं है। बेसिकली कंपनी 2013 जो फॉर्मेट है शेड्यूल थर्ड जो है, वो बैंकिंग कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी पर नहीं लगता है। मेरी बात समझ में आ रही है? किस किस कंपनी पर बेटा, इंश्योरेंस कंपनी पर और बैंकिंग कंपनी पर आपकी कंपनी एक्ट 2013 का शेड्यूल थर्ड अप्लाई नहीं होता है। इनमें दो कंपनियों के अलावा सारी की सारी कंपनी पर इनकी रेगुलेशंस अप्लाई होते। तो फॉर्मेट कहां दे रखे बताओ, फॉर्मेट का प्रिंसिपल कहां दे रखा है, आपके कंपनी एक्ट के शेड्यूल थर्ड में, तो वही बोला कि ये चीज है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे क्या, अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग कंसेप्ट और कन्वेंशन की बात करते हैं। तो यहां पर बेसिकली दो चीजों में डिवाइड किया गया है, बोला गया कि देखो अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या होंगे, कंसेप्ट को हम प्रिंसिपल भी बोलते हैं,
ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो यानी कि ये दोनों एक ही हैं। और कन्वेंशन क्या होंगे, इनके बारे में हम वन बाय वन करके चर्चा करने वाले हैं। मैं सेशन को लंबा नहीं लेने वाला, मैं मैक्स टू मैक्स लेने वाला हूँ, आधे घंटे तक सेशन को लेने वाला हूँ। ऐसे सीरीज चलती रहेगी, आपके कंसेप्ट आ जाएंगे, एक टॉपिक को एक सेशन में खत्म कराएंगे, चाहे वो 20 मिनट का हो, चाहे वो 25 मिनट का हो। अभी क्या इस थ्योरी में हम एग्जाम्पल ज्यादा नहीं दे पा रहे हैं, बस अपन बोले जा रहे हैं। जब आपके एग्जाम्पल्स की बातें आ जाएंगे तो ये सेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, बट ये 40 मिनट से ज्यादा का सेशन नहीं होगा। ठीक है, तो हमने क्या बोला, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल कंसेप्ट और कन्वेंशन का मतलब है ऐसा बुक ऑफ सेट जिसमें इस बात का ब्यौरा दे रखा है, इस बात की लेखनी लिखी हुई है कि भैया हम किसी बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कैसे करेंगे, उसका प्रोसीजर क्या रहने वाला है, उसके क्या मेथोलॉजी रहने वाली है, क्या उसके फैन अकाउंट में इस पे इंपैक्ट आएगा, क्या हमें कैसे मेजरमेंट करना है, कैसे रिकॉग्निशन करना है, कैसे प्रेजेंटेशन करना है, और क्या क्या उसके बारे में डिस्क्लोजर देने की जरूरत है। हमें इन सारी बातों के बारे में क्या देखा होता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल में मेंशन होता है। फिर मैं दूसरी बात आपको यह बताई थी कि जो सेट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल बेसिकली हमारे पास तीन चलते हैं। एक अकाउंटिंग गैप चलता है। अब अकाउंटिंग गैप अल्टीमेटली एएस में आ गया, ठीक है ना, एएस ही आपके अकाउंटिंग गैप बन रहे हैं फिलहाल के लिए, एएस है, इसके अलावा इंड एएस है। एएस और इंड एएस का, एएस पर सेपरेटली आपका 20 मार्क्स का सेक्शन दे रखा लास्ट का, मैं वहां पर डेफिनेटली इन डेप्थ चर्चा करने वाला हूं कि एएस का फ्रेमवर्क कैसे है, कैसे बन गया है, कैसे नहीं है। इंड एएस आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में आओगे तो वहां डेफिनेटली ओवरव्यू दूंगा, क्योंकि इसकी डिटेल में चर्चा आपको सीए में फाइनल के सीएफआर के पेपर में कर रखी है। मेरी बात क्लियर है, पेपर नंबर 18 में इसकी चर्चा है। पूरे सब्जेक्ट में इंडेस ही पढ़ने फाइनल करके वहां पर इसकी इन लार्ज और इन डेप्थ हम चर्चा करेंगे। यदि आपको लगता है कि नहीं सर हमें इंडेस के बारे में कुछ हमें जानने की जरूरत है, हमें जानकारी लेनी है, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट के अंदर सीएमए फाइनल का फास्ट ट्रैक बैच अनाउंस हो रखा है, उसके अंदर आप उसमें जाकर शुरू के 2 या 3 लेक्चर देख लिए, आपको ओवरव्यू वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं अकाउंटिंग कंसेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशन, बेसिकली मैं अकाउंटिंग कंसेप्ट की बात करने वाला हूं। ठीक है ना, तो ये जो दे रखा है, लीगल एंटिटी है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट है, इन सब के मैं आपको इन डिटेल्ड बात करने वाला हूं और आपको एग्जांपल दे दे करके प्रैक्टिकल समझाने वाला हूं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर और इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे।